एक 40 लाख आरोप 4 महीने के बाद जो है तो फिर हम पर लेटर आया कि इतना का आपका आप पर आरोप है। आपको सस्पेंड हो जाने के बाद? सस्पेंड होने के बाद सस्पेंड हुए और 4 महीने के बाद? 4 महीने के बाद आरोप क्या लगा? ऋण खाता से संबंधित 41 लाख का गबन हुआ है। आपने किया गबन? हमने गबन नहीं किया, हम लोग ड्यूटी में थे, मेरा काम में ड्यूटी और पेमेंट करना, हम तो ऋण धारक को पेमेंट करते गए। ऋण खाता संबंधित आरोप लगाया गया था हम पर, झूठा आरोप, जबकि किस कस्टमर का कोई शिकवा शिकायत नहीं था। अब विभागीय में से मिली भगत से जो है हमको टारगेट किया गया है। पारसी समाज से हम आते हैं, दलित समाज से, इस कारण से हमको झूठा आरोप में फंसाकर और हमको ये निलंबित और बर्खास्त करने का काम किया कि पासी होकर कैसे पासी लोग कहाँ कैसे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, और ये बिल्कुल सही लाइन है। और लाइन इसलिए है क्योंकि छोटा कर्मचारी हो या फिर आईएएस रैंक का अधिकारी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस क्यों ना हो, अगर वो एससी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटी से है तो फिर उसको जातीय दंश वहां भी झेलना पड़ता है। और अभी आपने हालिया ताजा अपडेट देखे कि किस तरीके से रिंकू सिंह राही आईएएस थे और उनको फील्ड वर्क नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। जातिगत भेदभाव का इससे भी बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई साहब के ऊपर जूते उछाले गए। और जो कैमरे में आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ जिस तरीके से जातिगत सोच का शिकार ये हुए हैं, ये बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इनका नाम जो है अमरजीत कुमार है, ये पासी समाज से आते हैं। ये बिहार ग्रामीण बैंक में कैशियर के पद पर थे, लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोगों को नागवार ये गुजरता है कि कैसे पासी समाज का लोग जो है, पासी समाज का अमरजीत कैशियर है, और कैसे ये तो ताड़ी चुआने वाली जाति है, गोबर फेंकने वाली जाति है, कैसे ये कैशियर का काम कर रहा है। और इन पर लगभग 45 लाख रुपए का आरोप लगाकर 41 लाख रुपए का आरोप लगाकर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी बात बताएंगे तो आपको जातिवादी सिस्टम की जातिवादी को आप समझ पाएंगे। सर, पूरा परिचय बताइए अपना पहले। मेरा नाम अमरजीत कुमार है और कहाँ से हैं? नवादा डिस्ट्रिक्ट शाखा महोदर ब्रांच में है। ब्रांच में है या थे? नहीं, ब्रांच में थे। किस पद पर थे आप? ऑफिस असिस्टेंट कैशियर। कौन सा बैंक था? बिहार ग्रामीण बैंक शाखा महोदर। तो आप कैशियर थे? कैशियर थे। ये बताइए कि ये कैसे सिलसिला हुआ, आपको कैसे पद से हटाया गया और क्यों? ये पद से हमें ये मालूम नहीं है, हमको अचानक तो ड्यूटी के दरम्यान में निलंबित कर दिया गया और हमसे बिना स्पष्टीकरण के, बिना कारण के, बिना इसका कोई जानकारी नहीं था कि किस कारण से निलंबित किया गया। नहीं, आपने कहीं मिस्टेक किया होगा, कोई आपसे लापरवाही होगी? कोई लापरवाही किसी का शिकायत नहीं था। किसी का शिकायत नहीं था। जब हम देखे कि हमको शाखा प्रबंधक के द्वारा लेटर मिला कि निलंबित कर दिया गया है, तो फिर हम पूछे कि निलंबित क्यों किया गया, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया शाखा प्रबंधक। बोले कि ऊपर से लेटर आया है। तो फिर हम वहाँ से अपना जो है कैश हैंड ओवर अपना चार्ज दे के हम वहाँ से फिर अपना हट गए। आप ही तो कह रहे थे कि 41 लाख रुपए का आरोप लगा है। 41 लाख आरोप 4 महीने के बाद जो है तो फिर हम पर लेटर आया कि इतना का आपका आप पर आरोप है। आपको सस्पेंड हो जाने के बाद? सस्पेंड होने के बाद सस्पेंड हुए और 4 महीने के बाद? 4 महीने के बाद आरोप क्या लगा? ऋण खाता से संबंधित 41 लाख का गबन हुआ है। आपने किया गबन? हमने गबन नहीं किया, हम लोग ड्यूटी में थे, मेरा काम में ड्यूटी और पेमेंट करना, हम तो ऋण धारक को पेमेंट करते गए। ऋण खाता संबंधित आरोप लगाया गया था हम पर, झूठा आरोप, जबकि किस कस्टमर का कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मनगढ़ंत कहानी बनाकर हम पर झूठा आरोप 41 लाख का गबन के आरोप में आरोप लगाया गया। नहीं, प्रूफ तो दिखाया होंगे ना, जो आप पर आरोप लगाए हैं वो तो प्रूफ दिखाया होंगे ना। देखिए कैसे गबन हुआ 41 लाख रुपए। हम पर जो टेबुलर दिया गया तो हम तो उसमें किसी का शिकायत, पार्टी का कोई कंप्लेन नहीं है, तो हम कैसे समझे कि पार्टी को पैसा नहीं मिला है। आखिर उनको साबित करेगा तभी ना।
हम जान रहे हैं कि गलत हुआ है, हम क्या जाने, हम तो ड्यूटी में पेमेंट किए हैं, हमको शाखा प्रबंधक के जो आदेश करते थे हम पेमेंट करते थे, मेरा काम ही ड्यूटी करना, तो पेमेंट हम ड्यूटी ना करें। 41 लाख रुपया एक मोटा रकम होता है, तो इसमें सिर्फ आपको ही लपेटा गया कि आजकल एक आपके और अलावा केस, एक नरेश मिस्त्री का ही सेम कैशियर है, उन पर भी सेम आरोप उन पर भी है। वो किस समाज से हैं? वो मिस्त्री है, नरेश मिस्त्री नाम है, आप और किस समाज से हैं? पासी समाज से है। अच्छा, तो आपने लिया पैसा? पैसा हम तो पार्टी को दिए, कस्टमर को देते गए हैं, तो ड्यूटी में पेमेंट किए हैं, हुँ, मेरा काम है पेमेंट करना, हुँ, जमा निकासी करना, हुँ। तो हम गबन कैसे कर लिए? ये गबन का आरोप किसने लगाया आपको? ये बैंक लगाया, कोई न व्यक्ति ये लगाया? न व्यक्तिगत किसी ने नहीं लगाया, हुँ, विभागीय गोपनीय जाँच करवाया गया। हुँ, जाँच करवाया गया तो झूठा आरोप लगा के कह दिया कि 41 लाख का हुँ, गबन हुआ है, जिसका कोई सबूत नहीं है। हुँ, सबूत साबित करेगा ना, प्रमाणित करेगा ना हुँ, कि सही में गबन हुआ है, गलत काम हुआ है, हुँ, कि झूठा आरोप ऐसे लगा दीजिएगा, 2 साल बैठा दीजिएगा सस्पेंड करके, हुँ, और 2 साल के बाद विभागीय जाँच कराइएगा, और फिर बर्खास्त कर दीजिएगा। प्रमाणित कीजिएगा ना, हुँ, बिल्कुल। तब प्रमाणित नहीं कीजिए तो बर्खास्त कैसे कर दीजिएगा? लेकिन बिना प्रमाणित किए आपको बर्खास्त कर दिया गया है। बिना प्रमाणित के बर्खास्त कर दिया गया। जिसमें एक नर्स मिस्त्री को सेम आरोप में उनको बरी कर दिया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? अभी हमको तो जानकारी नहीं है, तो विभागीय है, प्रधान कार्यालय के अनुसार अब विभागीय में से मिली भगत से जो है हमको टारगेट किया गया है। आप ही को क्यों टारगेट किया गया? इसका तो हमको पता नहीं है क्यों किया गया, हुँ, ये हमको जानकारी तो नहीं है। हम तो कैशियर के रूप में थे, हमको इससे आइडिया नहीं है। हुँ। आप दलित समाज से आते हैं, तो कहीं आपकी जाति तो बीच में नहीं आई ना? अब पारसी समाज से हम आते हैं, दलित समाज से, इस कारण से हमको हुँ, झूठा आरोप में फँसाकर हुँ, और उनको ये निलंबित और बर्खास्त करने का काम किया। कि पासी होकर कैसे कैशियर का पारसी काम लोग कर। कहाँ कैसे आगे बढ़ रहा है। हुँ। तो आप गोल्डन दास के पास आए, गोल्डन दास से कब संपर्क किया? गोल्डन दास से जब हमको हम पर ये जुर्म अत्याचार हुआ, हुँ, उससे निलंबित कर दिया गया, तो हुँ, हमको इसका जानकारी नहीं था। हुँ। तो हम इनसे गोल्डन दास को पहचाने मोबाइल के कैसे ज़रिए, पहचाने मोबाइल से? मीडिया सोशल मीडिया के ज़रिए हुँ, इनसे हम संपर्क किए, हुँ, तो हम इनके पास आए, तो हुँ। बोले आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। गोल्डन दास से बातचीत हुई, क्या क्या गोल्डन दास? गोल्डन दास बोले कि हम आपका नहीं दिलाएँगे। न्याय दिलाएँगे, आश्वासन दिए हमको हुँ। तो और क्या माँग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? कि हमको न्याय मिले। अब किस तरह का न्याय? शोषण और हम पर नहीं किया जाए, पुनः हमको सेवा में जाने दिया, नौकरी में जाने दिया जाए। तो आप जिस ग्रामीण बैंक में थे, आप बिहार ग्रामीण बैंक में कितने इस साल यहाँ पर आपने सेवा दिया है? बिहार में तो 7/5/2012 बैच के हैं। हुँ, 7/5/2012 को हमको जॉइन किए थे। हुँ। कितने साल तक काम किए? 13 साल हो गया। 13 साल। हुँ, और ये 12 साल। कब आप आरोप लगे? किस ये ईयर में? ये आरोप हमको लगा है 8/11/2023। 2023 में। 8/11/2023 को सस्पेंड हुए। आरोप लगा 4 महीने के बाद। तो सोचिए, अमरजीत जी हैं और ये बिहार ग्रामीण बैंक के जो शाखा है महुडर नवादा में है, उसके एक कैशियर थे बैंक में, लेकिन इनकी जाति चूंकि पासी समाज से है, दलित समाज से आते हैं, और ये जातिवादी मानसिकता के लोग जब बर्दाश्त नहीं करते हैं, तब जो है इनको पहले तो सस्पेंड करते हैं, और सस्पेंड होने के 4 महीने के बाद इनको नोटिस आता है कि ये 41 लाख रुपए का गबन किए हैं। ऋण खाता के माध्यम से इनके द्वारा गबन किया गया है, और बिना किसी प्रमाणित किए हुए, बिना किसी ठोस सबूत को लेकर इन पर आरोप लगा दिया जबकि गया हमको है। पावर नहीं है। जबकि ऋण खाता में हमको कहीं से हमको पावर नहीं दिया गया है, नहीं पावर है कि हम ऋण खाता से हम जो है इतना का गबन कर सकते हैं। ये आपका तो पैसा निकालना और देना मेरा काम जमा है करना पैसा, होता है। हम तो शाखा प्रबंधक के नीचे काम करते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है, शाखा प्रबंधक है, तो हम ये गबन कैसे कर सकते हैं? जब हमको पावर ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, और जो लोग आरोप लगाए हैं उन पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि इनका जो ऋणी खाता से बता रहा है कि 41 लाख रुपए का इन पर आरोप लगा है, वो इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। एक कैशियर का काम क्या होता है, एक साधारण समझ रखने वाला आदमी बता सकता है कि कैशियर जो होता है वो पैसा निकासी और जमा करता है। इसके अलावा बचत खाता से हमको 20,000 का सिर्फ पावर दिया गया है। 20,000 से ज़्यादा हम निकासी का हमको कुछ सीमा पावर ही नहीं है कि कर सकते हैं। अगर ये झूठा आरोप किसी ऋण खाता से लगाया गया है तो ये बेबुनियाद है,
ये जानबूझकर जो है आशुतोष कुमार अकाउंटेंट ऑफिसर थे, वो जो है हम लोग का यूजर आईडी का इस्तेमाल करते थे, हम लोग से पेमेंट प्रति ऋण धारक को से पेमेंट करने के देने के लिए कहते थे, तब पेमेंट करते थे। मेरे यूजर आईडी से आशुतोष कुमार जो है यूज करते थे। आशुतोष की क्या जाति है? भूमियार जात से हैं। वही पूरा झोल किए हैं। वही पूरा झोल किए हैं। हम लोग का झूठा और फंसा दिया गया है। देखिए, भूमिहार समाज से हैं आशुतोष जी, और इनकी आईडी लेकर इनको गबन में जो है फंसाने का काम किए हैं। और ये जिसका सबूत है और मोटा मोटी यही जो जातिवादी सिस्टम है वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। गोल्डन दास के पास से आए हैं, गोल्डन दास ने पूरा इनको आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा और आप पुनः कैशियर के पद पर आपकी नौकरी को जो है बहाल किया जाएगा। फिलहाल बातचीत हुए संवाद को आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए।